दोस्तों, क्या बंगाल चुनाव वोट चोरी करके जीती है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि अब सबूत सामने आने लगे हैं, वो सबूत जिनके आधार पर पार्टी ने अपने लिए फेवर्स को खड़ा किया और बंगाल की जनता के साथ धोखा किया। और अब जब चुनाव जीत गए हैं तो वापस से सब कुछ पहले जैसा किया जा रहा है। जी हाँ, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी अब सख्त रुख अपना रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव आयोग के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर डाली है। मुद्दा है वोट चोरी का और लोगों के वापसी का, जिसने मामला गंभीर कर दिया है। दोस्तों, राहुल गांधी ने भी इस पर क्या वार्निंग दी थी और अब वो क्या कह रहे हैं, उनकी कौन सी वीडियो वायरल हो रही है, इस मुद्दे पर दोस्तों चर्चा करेंगे। और साथ ही पूरे आंकड़े क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, बंगाल की जनता के साथ बहुत भयंकर धोखा किया गया है, जिसके कारण अब मोदी से लेकर शाह तक फंस गए हैं। बंगाल का चुनाव भी फंस चुका है, बात तो अब री इलेक्शन की भी उठ रही है। आपको आगे वीडियो में दोस्तों समझ में आ जाएगा एसआईआर को लेकर कितना बवाल मचा हमारे देश में। ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। किस तरह कहा गया कि फॉल्स नाम जुड़े हुए हैं, जिन लोगों की मृत्यु हो गई है हम उनके नाम हटा रहे हैं, जो पलायन कर गए हैं हम उनके नाम हटा रहे हैं। और ऐसा कर करके दोस्तों इन्होंने लाखों नाम हटा दिए वोटर लिस्ट से, लाखों नाम। दोस्तों, यहाँ तक कि जो बीएलओ बैठे हुए थे चुनावी ड्यूटी में उन तक के नाम हटा दिए। इतना तमाशा किया गया। इस खेल की शुरुआत दोस्तों बिहार से हुई और लाखों के नाम वहां भी काटे गए। फिर बंगाल में चुनाव हुआ और बंगाल में भी इसी तरह हुआ। लेकिन अब दोस्तों सबूत सामने आ रहे हैं। जिन नाम को काटा गया उनमें से 75,000 से ज्यादा लोगों के नाम जो है वो वापस जोड़ दिए गए। तो समझ रहे हैं आप कितना बड़ा आंकड़ा है ये, जिनको वोट करने के लिए ही नहीं मिला बंगाल के चुनाव में, और अभी तो इससे ज्यादा नाम काटे हैं। इन नाम को तो वापस किया गया है, लेकिन फिर भी 75,000 लोग छोटी मोटी संख्या नहीं है, बड़ी संख्या है। किसी भी नेता की हार जीत तय कर सकती है ये संख्या। और आप समझिए कि लाखों की तादाद में लोगों के नाम काटे गए। तो अब यहाँ पर ये क्यों नहीं कहा जाए कि वोट चोरी करके चुनाव जीती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इतने सारे लोगों को ही वंचित कर दिया गया वोट देने के अधिकार से। और दोस्तों ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जहां जहां पर ममता बनर्जी के वोटर ज्यादा थे, जहां जहां मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा था, उन जगहों पर ज्यादा टारगेट किया गया, उन जगहों से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए। मगर अब उन्हें उन्हीं नामों को वापस किया जा रहा है। तो क्या ये मजाक चल रहा था चुनाव आयोग के द्वारा? क्या ये मजाक है कि पहले आप नाम काट दीजिए चुनाव से पहले, उसके बाद जब चुनाव हो जाए, आपकी मर्जी की सरकार भी आ जाए और फिर आप नाम दोबारा से ऐड कर दो? तो इससे भयंकर मजाक तो दोस्तों हो ही नहीं सकता। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप इस खबर को देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है। पश्चिम बंगाल एसआईआर में बड़ा ट्विस्ट, ट्रिब्यूनल ने हटाए गए 91% वोटरों के नाम फिर से किए बहाल, आरटीआई में खुलासा। तो दोस्तों इस हेडलाइन से ही काफी कुछ समझ आ गया कि बंगाल की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा किया गया। और ये काम भी तब हुआ है जब आरटीआई दाखिल की गई कांग्रेस के एमपी द्वारा। अगर दोस्तों ऐसा नहीं किया गया होता तो ये शायद नाम वैसे के वैसे ही रहते। आपको मालूम है कम से कम 27-28 लाख लोगों ने अपील दायर करी और इसकी जांच होनी चाहिए, इतने लोगों ने इस अपील पर साइन किया, तब जाकर ये खुलासा हुआ है और लोगों के नाम बहाल हुए। अभी भी बहुत से लोग बच गए हैं और इस डर में है कि उनके साथ क्या होगा, क्योंकि ये सिर्फ नाम कटना नहीं है, ये भारत से आपका अस्तित्व खत्म होने जैसा है। खबर में आगे देखिए क्या लिखा है दोस्तों। आरटीआई के जवाब में बताया गया है कि सिर्फ 7,349 नाम ही हटाए गए। एसआईआर प्रोसेस में गड़बड़ियों के कारण 27 लाख वोटरों की पहचान की गई थी और जांच के बाद उनके नाम हटा दिए गए थे। ध्यान से सुनिए, जिसके बाद कुल 38.1 लाख अपीलें आई थी, जो हटाए गए नामों की संख्या से कहीं ज्यादा थी। और अब तक इनमें से सिर्फ 2.17% मामलों पर ही फैसला हुआ है। कांग्रेस नेता इसे गड़बड़ियों का सबूत बताते हैं। पूरे मामले पर दोस्तों कांग्रेस का ये कहना है, वो कह रही है कि पश्चिम बंगाल में मोदी और ज्ञानेश कुमार ने मिलकर एसआईआर करवाया और चुनाव चोरी किया। अब इसके सबूत सामने आ रहे हैं। खबर है कि एसआईआर के बाद 82,782 अपीलों पर सुनवाई की गई, जिसमें से 91% यानी कि 75,443 नाम फिर से वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए। तो चुनाव से पहले एसआईआर कराकर नाम काटा गया, चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिया गया। ये है मोदी और ज्ञानेश कुमार का वोट चोरी सिस्टम, जिससे लोगों से उनके मत का अधिकार छीना जा रहा है। आपको याद दिला दे, 2 महीने पहले पश्चिम बंगाल की एक सरकारी बिल्डिंग में आग लग गई थी, जिसमें 4,000 ईवीएम जल करके राख हो गई।
खास बात है इन ईवीएम का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में हुआ था। ये सारे मामले बताते हैं कि मोदी और ज्ञानेश कुमार ने मिलकर पश्चिम बंगाल में भयंकर वोट चोरी करी। लेकिन वोट चोर याद रखें, वक्त आने पर हिसाब होगा। एक भी वोट चोर बख्शा नहीं जाएगा। तो दोस्तों, इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि वोट चोरी से बड़ा एंटी नेशनल काम कुछ नहीं है। ये बहुत ज्यादा सीरियस है। आप सुनिए उनकी बात को। वोट चोरी इज एन एंटी नेशनल एक्ट and those across the aisle are doing an anti-national act. Everybody says to us, India is the biggest democracy. Actually, I was thinking today, we're not just the biggest democracy, we're the greatest democracy. And I'm not saying it just like that. तो देखा आपने दोस्तों, ना सिर्फ वोट चोरी हुई बल्कि ईवीएम भी जलकर खाक हो गई। एक दो नहीं बल्कि 4000 ईवीएम, वो वोटिंग मशीनें जिनका इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में हुआ। तो ऐसे कौन से सबूत मिटाए जा रहे थे जिसके चलते आग ही लगानी पड़ गई ईवीएम के अंदर। कांग्रेस ये मुद्दा बार बार उठा रही है दोस्तों, जिस पर ध्यान देना भी जरूरी है कि इतनी भयंकर गलती तो नहीं हो सकती, वो भी देश की दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, जहां सालों से चुनाव होते आ रहे, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बीते कुछ सालों से चुनाव आयोग खेल पर खेल कर रहा है। इतना गंदा खेल आखिर क्यों खेला गया कि लोगों के नाम काटे गए, फिर उन्हें परेशान किया गया। वो लोग परेशान होकर दफ्तर से दफ्तर दौड़ते रहे, अपील करते रहे कि हमारा नाम जोड़ दीजिए। और दोस्तों, चुनाव से पहले कुछ ही लोग, चंद लोग थे जो वोट दे पाए और उनका नाम जुड़ा, लेकिन ऐसे हजारों लोग थे जिनका नाम अब जाकर क्लियर हुआ है, उसमें भी कुछ परसेंट बच गए हैं। तो ये सब गलती सरकार की है, प्रशासन की है, चुनाव आयोग की है या जनता की? चुनाव आयोग ने इतनी बड़ी गलती करी, लोगों का नाम हटाया ये कहकर कि वो नाम सही नहीं है, फर्जी है, लेकिन बाद में उन्हीं नामों को जोड़ दिया। तो अब यहाँ से क्या समझा जाए? फर्जी थे तो दोबारा क्यों जोड़ा? इसलिए जोड़ा क्योंकि वो फर्जी नहीं थे। आपको अपनी संख्या कम करनी थी ताकि वोट आपके खेमे में चला जाए। दोस्तों, यहाँ पर पूरा खेल समझ में आ रहा है, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो क्या अब सारे के सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार इसी तरह जीतेगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।